अनअशेमेडली, ठीक है, ढटाई के साथ, ठीक है। तो ब्लेटेंट लाइज ये हो गया। और जो है यहाँ पे एक और है कि कंप्लीटली लैकिंग इन सटिलिटी, वेरी ऑब्वियस, जो है ना सटल। व्हाट इज सटल? SUBTLE, सटल थॉट्स। या न्यूआंस भी होता है, न्यूआंस्ड, सटल। तो जो है फिलोसफी नीड्स अ सटल माइंड, ठीक है। तो सटल जो है लैकिंग सटिलिटी, तो जो है यहाँ पे डिस्पाइट देयर ब्लेटेंट अट्रैक्शन टू ईच अदर, दे ट्राई टू स्टे जस्ट फ्रेंड्स। तो जो है ना यहाँ पे वो है कि तो किस सेंस में, अच्छा दोबारा जो है ना स्टडी दिस वर्ड, द वर्ड इज ब्लेटेंट, ठीक है। तो ब्लेटेंट जो है दैट इज इजी वर्ड, और जो है इसका यहाँ पे उन्होंने ये किया हुआ कि जैसे मैंने बेशर्मी के साथ या ढटाई के साथ, ठीक है। तो ब्लेटेंट लाइज, तो ये जो है यहाँ पे ये बात क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे साथ जो है उन्होंने यहाँ पे फ्लेग्रेंट वायलेशन, अ फ्लेग्रेंट वायलेशन ऑफ द लॉ, ठीक है। तो फ्लेग्रेंट यही है कि ऐसा काम जो कि जिसको गलत या, ठीक है, conspicuously or obviously offensive. Conspicuous, what is conspicuous? CONSPICUOUS, conspicuous. Conspicuous भी नुमाया की सेंस में है, और obviously, ठीक है। तो obvious we know what is obvious, ठीक है। तो flagrant violation of the law, अब इसको एग्जैक्ट उर्दू में ट्रांसलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इसको खुद ही समझें अपने जहन में जो है, ठीक है। तो फ्लेग्रेंट, तो वायलेशन ऑफ द लॉ, अब जो है ना मुझे नहीं पता कि हाउ, खुलम खुला, ऐसा खुलम खुला, या राइट, ठीक है। और जो है फ्लेग्रेंट ग्लेयरिंग फॉल्ट, ग्लेयरिंग मिस्टेक, ठीक है, GLARING, ठीक है। तो हाईली ऑब्वियस और कंस्पिक्वस, ठीक है। तो देयर इज अ ग्लेयरिंग ओमिशन इन द डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप यही समझेंगे मिस्टेक्स की सेंस में, ग्लेयरिंग मिस्टेक्स, ठीक है। तो ग्लेयरिंग भी इजी है, नॉट दैट मच जो है डिफिकल्ट। और जो है ब्लेटेंट वायलेशन, तो ब्लेटेंट को जो है ना हम इसके यूज में एग्जाम्पल्स में देखते हैं। और जो है he told a blatant lie to the students, ठीक है। it was a blatant attempt to buy votes, the abuse was blatant and it shocked me that it could be so overt, ठीक है। तो blatant package of lies, तो अगेन जो है blatant, खुलम खुला, जो कि रूल्स को वगैरह को वायलेट करता जाए, ठीक है। सपोज जो है मसलन as an act of blatant defiance, students kept coming in to college without uniform, ठीक है। तो blatant जो है ना यही नुमाया जो है, तो यहाँ पे blatant lie जो है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और है blatant attempt, ठीक है। तो ये भी एक ऐसी अटैम्प्ट होगी जो कि जाहिर है इलीगल टाइप की होगी, ठीक है। तो ये जो है ये इतना ही काफ़ी है। और यहाँ पे इसके अलावा इसके हम सिमिलर एंड अपोजिट वर्ड्स, फ्लेग्रेंट वायलेशन, ठीक है, वेरी इजी। ग्लेयरिंग मिस्टेक होती है अनडिस्गाइज्ड, अनकंसील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ओवर्ट का लफ्ज आया हुआ है, तो अनडिस्गाइज्ड, ब्लेटेंट वायलेशन। सपोज कि क्या जो है ना इशारे के ऊपर जो है क्या होता है, कोई पुलिस वाले भी खड़े होते हैं और एक बंदा रेड सिग्नल को वायलेट कर जाता है, ठीक है। तो ये ब्लेटेंट वो है ना वायलेशन है, ठीक है। तो फ्लेग्रेंट भी हमने देख लिया, ग्लेयरिंग मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो ग्लेयरिंग को हम देख रहे हैं कि ओके ग्लेयरिंग ऑलरेडी वी हैव। तो ऑब्वियस जो है ना इट इज क्वाइट ऑब्वियस, तो ऑब्वियस, क्लियर या वाज़ेह। तो यहाँ पे जो है ना एक लफ्ज आया अनडिस्गाइज्ड, तो अगेन एक वर्ड जो था डिस्गाइज, व्हाट इज डिस्गाइज, भेस बदल के। अनडिस्गाइज जो है ना खुलम खुला की सेंस में, कंसील जो है कंसील, ठीक है। ही couldn't conceal my secrets, CONCEAL, कंसील, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक वर्ड है ओवर्ट, ठीक है। तो ओवर्ट को देखिए, done or shown openly, plainly, apparently, an overt act of aggression, ठीक है। तो ये ओवर्ट, ठीक है। तो ओवर्ट जो है
इसको हमने देखा कि ओवर्ट जो है कोवर्ट, कोवर्ट भी एक लफ्ज है। तो ओवर्ट ही है जो कि खुल्लम खुल्ला हो, ओपनली हो। तो एन ओवर्ट एक्ट ऑफ अग्रेशन, एन ओवर्ट एक्ट ऑफ अग्रेशन, राइट। और जो है इसके साथ जो है कोवर्ट, हाँ। अब इसको भी देखते हैं कि माई प्रोनाउंसिएशन जो है यहाँ पे नॉट ओपनली, ठीक है। कोवर्ट ऑपरेशन अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप, तो कोवर्ट, ओवर्ट ओपन, और जो है कोवर्ट जो है कंसील्ड, डिस्गाइज्ड। तो नॉट ओपनली एक्नॉलेज्ड, और जो है तो कोवर्ट ऑपरेशन अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप, कोवर्ट ऑपरेशन, ठीक है। तो ये कोवर्ट ऑपरेशन है। और फिर जो है यहाँ पे फर्टिव आया हुआ है, ठीक है। तो अगेन कोवर्ट we should यानी covered, no हाँ covered, 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 हाँ है। तो यहाँ पे जो है pronunciation जो है again I had slight doubts about my pronunciation। तो covered, covert है या covert, covert, not openly acknowledged or displayed। तो covert operation against the dictatorship, यहाँ पे furtive act, ठीक है। तो furtive is secret, ठीक है। they spent a furtive day together, ठीक है। तो furtive जो है, तो furtive, why furtive जो है secret, furtive attempt। तो यहाँ पे secretive है ना। तो furtive attempt to overthrow the government, furtive attempt to overthrow the government। तो furtive जो है ना, this is enough। और जो है नेक्स्ट जो है हम देखते हैं यहाँ these were the words clandestine, CLANDESTINE, a clandestine operation, ठीक है। तो clandestine जो है kept secret or done secretly। तो ये अक्सर जो है ना जासूसी वगैरह जो मुल्क जो है ना, जो इसको कहते हैं espionage। So who is the famous fictional spy, हाँ, या fictional जो है डिटेक्टिव। So जेम्स बॉन्ड जो है वो क्या है, ठीक है। और जो है इसके बाद जो है यानी क्या, शर्लॉक होम्स वो डिटेक्टिव, ठीक है। तो क्लैंडस्टाइन जो है ना यही है, ठीक है। तो शी डिजर्व बेटर देन दीज क्लैंडस्टाइन मीटिंग्स। तो यहाँ पे क्लैंडस्टाइन जो है ना यही फौजी या मिलिट्री या जासूसी का जो मिशन होता है, तो क्लैंडस्टाइन होता है, राइट, क्लैंडस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये लफ्ज देखिए surreptitious जो है, surreptitious जो है, surreptitious again, surreptitious, ठीक है। तो surreptitious जो है secret जो है, especially because which would not be approved of, ठीक है। अच्छा आप देखें यहाँ पे इन्होंने जुमला बनाया हुआ है जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, surreptitious payments from the tradesman, ठीक है। तो surreptitious trade payment क्या होंगी, जो कि छुप के जो है ना वो की जाए। और हम जो है इसको देखते हैं यहाँ पे stealthily जो है यहाँ पे, और जो है यहाँ पे used examples, ठीक है। तो he made a surreptitious जो है entrance to the club through the little door in the brick wall, हाँ, ठीक है। तो ये लफ्ज जो है ना, ये जो है हमने surreptitious, तो he made a surreptitious entrance to the club through the little door in the brick wall, क्लियर हो गया। they had several surreptitious conversations, ठीक है। तो ये है surreptitious, तो काफी है ना ये वर्ड जो है, ये जो है is जो है in use ना। तो surreptitious जो है ये, ठीक है, ये हो गया। और पीछे जो है यहाँ पे है yes, यहाँ sneaky, stealth, तो you know stealth, bomber, STELTHY, do you know the meaning of stealth? अच्छा, yes, अच्छा, stealth जो है यहाँ पे
ठीक है, तो ये behaving are done in a cautious and surreptitious manner so as not to be seen or heard. हम कहते हैं ना stealth जो है bomber है, वो stealth bomber इस सेंस में है कि वो it can't be detected by what, वो क्या चीज़ है, radar, ठीक है, तो stealthy footsteps, अब मेरा pronunciation stealthy, ठीक है, stealthy जो है वो stealth bomber, just remember it. और जो है यहाँ पे behind the scenes जो है यहाँ पे easy है, और जो है यहाँ पे underhand payments तो secret की सेंस में, ठीक है, तो underhand dealings, एक लोग हैं जो कि एक सामने ये कर रहे हैं और पीछे पीछे क्या underhand dealings, ठीक है, तो ये भी हो गया। और इसके साथ जो है यहाँ हश हश है ना, दैट इज इजी, हाँ, ये चुप कराना किसी चीज को, ठीक है, ठीक है, हाईली सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे यस, हाँ, वो क्या था, क्या डिक्शनरी, वो जीआरई ब्लीक, तो ब्लीक जो है यहाँ पे ब्लीक एग्जिस्टेंस, ब्लीक एंड ड्रेरी, और जो है ठीक है, तो फेसिंग अ ब्लीक फ्यूचर, तारीख की सेंस में, ठीक है। तो अब ब्लीक एंड बैरन मोर लफ्ज है, ब्लीक एंड बैरन, ठीक है। तो somebody is facing a bleak future, हो ना, ब्लीक फ्यूचर, ठीक है, ब्लीक जो है यहाँ पे, ब्लीक जो है, ठीक है, तो बिल्डिंग है, उसका जो फ्यूचर जो है, somebody's future is not जो है ना ब्राइट, तो he looked round the bleak little room in despair, ठीक है, तो bleak little room, you know, bleak little room, ठीक है। और वेदर जो है यहाँ पे cold and miserable, a bleak mid winter day, ठीक है, तो bleak future, तो ये हो गया यहाँ पे bleak, तो यहाँ पे इसके ऊपर हमने ज़्यादा जो है नेक्स्ट जो है ना, लेकिन ब्लीक के तो जो है यानी क्या होने चाहिए थे, इसके बहुत से सिमिलर ऑपोजिट मीनिंग्स होने चाहिए। डेसोलेट, यस, सेंस ऑफ डेसोलेशन, ठीक है। तो अब देखें ना, डेसोलेट ऑफ अ प्लेस, अनइनहैबिटेड एंड गिविंग एन इंप्रेशन ऑफ ब्लीक एम्प्टीनेस, ठीक है। तो ये एपोकलिप्टिकल मूवीज में जो है ना वो डेसोलेट सीन्स होते हैं, तबाही के सीन, ठीक है। तो डेसोलेट है uninhabited and giving an impression. So one good movie which I recommend is The Road. The kid celebrates a father's love for his daughter. So it's set in a post-apocalyptical world where you know, everything is nasty and desolate and barren and just जो है ना, ठीक है। तो that is a long journey जो है, तो desolate जो है, ठीक है। तो डेसोलेट जो है ना, कोई जगह है जो कि डेसोलेट है, DESOLATE, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे स्टार्क वार्निंग, स्टार्क सिवियर ऑफ बेयर इन अपीयरेंस और आउटलाइन, स्टार्क। तो अब देखिए यहाँ पे स्टार्क लफ्ज को हम देखते हैं, स्टार्क, ठीक है। तो यहाँ पे अनप्लेजेंट जो है यहाँ पे, his position is in stark contrast to that of his opponent, ठीक है। और किसी जो है दो बंदों को कॉलेज में दाखिल किया गया है, ठीक है। और जो है एक जो है ना वो 1100 में से 900 नंबर लेता है, और एक जो है यानी बिल्कुल ही सारे पेपरों में, ठीक है। तो his position in stark contrast, शार्प वाज़े की सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे एक लफ्ज है ब्लंट, तो व्हाट इज ब्लंट, यानी ये जो ब्लंट वो नहीं होता, ब्लंट जो कि व्हाट इज ब्लंट, यू नो, ब्लंट रिमार्क्स या ब्लंट अल्फाज जो कि किसी को हर्ट करें, आई टोल्ड हिम ब्लंटली, तो ये अगेन जो है कौन कहाँ पे जो क्या ब्लंट किसी हवाले से जो है अच्छा है, किसी हवाले से बुरा है, ठीक है। इफ सपोज जो है ना समवन कमिट्स ऑन डूइंग one bad thing after another, so yeah, he should be told bluntly about his wrongdoings. तो complete है, share है, total, ठीक है। तो he came running back in stark terror, total,
ठीक है, ठीक है। तो जो है यहाँ पे ड्रैगून्स वर स्टार्क फेलोज, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। ठीक है, अब जो है हम जो है ना स्टार्क लफ्ज जो है Stark. ठीक है, तो इससे जो वर्ड नजर आता है दैट इज आई रिमेम्बर स्टार ट्रैक, यू नो स्टार ट्रैक। ओके, तो स्टार जो है ये क्या हो गया, सिवियर या बेयर इन अपीयरेंस आउटलाइन। यहाँ पे भी जो है ना स्टार जो है ना वही डेसोलेट की सेंस में है। ठीक है, तो अनप्लेजेंट है और जो है ठीक है, तो यानी यहाँ पे नेक्स्ट जुमला हिज पोजीशन इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू दैट ऑफ गिव द एग्जांपल टू गाइस। ठीक है, और जो कंप्लीटली शेयर जो है इन स्टार्क टेरर। ठीक है, और हम देखते हैं कि क्या है इसके A stark windowless room was all that was left. ठीक है, they have a stark choice. ठीक है, I looked out on a stark treeless landscape. ठीक है, तो ये वर्ड जो है this is stark. Stark. ठीक है, तो ये जो है तो he came running back in stark terror. तो ये जो है यहाँ पे this is enough, और जो है यहाँ पे ये हो गया डेसोलेट जो है यहाँ पे, और जो है यहाँ पे ये जो है अच्छा, और यहाँ एरिड जो है, एरिड भी अगेन वर्ड है। Arid. ठीक है, तो जो लैंडस्केप है हैविंग नो रेन, टू ड्राई और बैरन टू सपोर्ट वेजिटेशन, या एरिड यूनिवर्सिटी है ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एरिड है ना वो, तो एरिड प्लेन्स नॉर्थ ऑफ केप टाउन। तो आई डोंट सो कि एरिड एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, क्या उस यूनिवर्सिटी का काम यही जो है ना कुछ जगहों को वो बनाना है खेती बाड़ी के लिए, आई डोंट नो। तो एरिड जो है, ठीक है जी। अच्छा, और जो है नेक्स्ट जो है ना आ जाए हम जो वर्ड जो था, हाँ ब्लाइटेड, ओके यस, ब्लाइटेड यस। ठीक है, तो ये भी उसी तरह ही लफ्ज है BLIGHTED, सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज डिस्ट्रॉयड। अब जो है ब्लाइटेड एरियाज कुड बी सीन ओनली व्हेन व्यूड फ्रॉम द एयर। तो सपोज के वो है ब्लाइटेड एरियाज, यहाँ सैलाब तबाही या किसी और चीज़ में। ठीक है, तो ये है जो है ब्लाइटेड। अब देखिए ब्लाइटेड एक लफ्ज है जो कि इस्तेमाल में है IGH। जब मैं कह रहा हूँ ना कि इस्तेमाल में है, तो यानी स्टूडेंट के लिए जानना ज़रूरी है। Blight. ठीक है, तो यहाँ पे ब्लाइट जो है हैव अ severely detrimental effects। तो severely, you know what is severe? severe cold, suffering from fever, detrimental, harmful। ठीक है, अगर किसी को detrimental doesn't know, तो he should know कि detrimental is what? detrimental जो है वो, ठीक है, the scandal blighted the careers of several leading politicians। देखे ना, destroyed। ठीक है, तो scandal blighted the careers of several leading। तो अब peach tree blighted by leaf curve। अब जो है यहाँ पे again वही blight जो है वो किसी और सेंस में। अब जरा हम इसके examples जो है ना, अब देखें a canker had blighted the crop। तबाह करना, blighted landscape वही है जो तबाही का वो हो। ठीक है, तो अब देखें rice prices are soaring because drought has blighted the basmati crop। ठीक है, तो ये जो है blighted जो है, just remember कि BLIGHTED blighted, ये डिस्ट्रॉयड की सेंस में, तबाह की सेंस में, इट कुड बी एडजेक्टिव, और जो है यहाँ पे आल्सो वर्ब। तो ये एक कैंकर है, व्हाट इज कैंकर मुझे पता नहीं, हैड ब्लाइटेड द क्रॉप। ठीक है ना, बाद ऐसी मुज़र चीज़ें होती हैं जो कि फसलों को तबाह कर देती हैं। ठीक है, तो ड्राउट हैज ब्लाइटेड द बासमती। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे ब्लाइटेड द लाइव्स ऑफ मिलियंस। अच्छा, और जो है यहाँ पे
अब देखें, the problems are most acutely felt in areas blighted by poverty, blighted, destroyed by poverty. Controversy blighted his career. ठीक है, तो blight जो है, and what is the next word? Yes. Let me have a look. ठीक है, ये छोड़ें इसको, और यहाँ पे bloated, yes, bloated pride होता है, ठीक है, BLOA, हाँ, bloated. अब देखें what is bloated, हाँ, मैंने जहाँ तक ये होता ना exaggerated जो है यहाँ पे, Bloated. देखिए swollen with fluid or gas, ठीक है, he had a bloated unshaven face, चेहरा है जो कि सूजा हुआ है, हाँ. अच्छा, अब देखें यहाँ पे the company trimmed its bloated, ठीक है, prices was slashed. इसका क्या मतलब है prices was slashed? या reduce कर दी गई. एक और है लफ्ज जो है scale down the project. क्या मतलब है scale down the project? यहाँ प्रोजेक्ट को ये करना scale back efforts. हम कोई efforts कर रहे होते हैं और फिर हम उसे efforts को, या ठीक है, तो वो ये ऐसे मेरे जहन में, तो यहाँ पे we are talking about bloated, Bloated. ठीक है, तो bloated excessive, मैंने सुना था कि वही bloated pride जो है, तो he had a bloated unshaven face, और company trimmed its, trimming, ऑडियो को ट्रिम करते हैं, it's bloated labor force, ठीक है, तो जो है यहाँ पर person excessively wealthy and pampered, उन्हें pampered, bloated captain of the industry, ठीक है, और जो है ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो लिखा हुआ है, यस, यस, हाँ, सो नेक्स्ट वर्ड जो है inflated prices. अच्छा, आप देखें ना inflated prices, ठीक है, तो mobiles are being sold at inflated rates हैं, prices. और ये bludgeon जो लफ्ज है ना, ये again we have studied this word, BLUDGEON, bludgeon to death, BLUDG, bludgeon. Bludgeon. एक होता है पामल, हाँ, Rodney King was pummeled, हाँ, मुक्के मार मार के, beat repeatedly with a bludgeon, एक है ना, एक वो सोटा टाइप, stick with heavy hand, used as a weapon, तो bludgeon, somebody is bludgeoned to death. So again जो है, ये जो है कहते हैं ना कि वो ऐसे images आ सकते हैं, तो ये जो है ना, just imagine the cruelty, ठीक है, somebody is being bludgeoned to death, but this is how humans are, ठीक है, तो ये हो गया, और जो है she was found bludgeoned to death in the basement, ठीक है, तो पामल जो है मुक्के मारना ना, पामल, तो bludgeon जो है, ठीक है, someone जो है, ये इसको उर्दू में यही कहेंगे, थिक जो है ना, डंडा टाइप हो, वेपन के तौर पे, ठीक है, तो ये है somebody जो है यहाँ पे, और यहाँ पे ये लफ्ज जो है ना उसके साथ है, Cudgel. ठीक है, तो short thick stick used as a weapon, ठीक है, तो ये जो है cudgel लफ्ज, Cudgel. CUDGEL, cudgel, हाँ, तो अगेन bludgeon भी जो है लकड़ी का इस तरह मोटा सा डंडा, जो कि heavy hand, जो कि aimed at inflicting जो है वो severe blow, तो cudgel जो है ये है, और इसके साथ जो है यहाँ पे ये, हाँ, अच्छा, नेक्स्ट जो है वो तो ब्लफ जो है ना, वेरी इजी, हाँ, ब्लफ, सम यू आर ब्लफिंग, हाँ, somebody is bluffing, तो जो है
ये हो गया। और यहाँ पे नेक्स्ट ये भी छोड़े, ब्लफ जो है प्रिटेंस है, ब्लंडर है, यही है ना ब्लंडर। और उसके बाद जो है यहाँ पे ब्लस्टर जो है यहाँ पे। तो अब जो है ना ये ब्लस्टर को जो है यस, अच्छा ब्लस्टर को देखते हैं, BLUST। Bluster. ठीक है, तो अब देखें कि टॉक इन अ लाउड, एग्रेसिव, इन इंडिग्नेंट वे विद लिटिल इफेक्ट। ठीक है, तो है ना कि यू थ्रेटन एंड ब्लस्टर बट वोंट कैरी इट थ्रू। तो ब्लस्टर भी यही होता है कि होता है धमकाना वगैरह। ठीक है, और जो है अब देखें दूसरा जो यहाँ पे कि अ विंटर गेल ब्लस्टर्ड अगेंस्ट द साइड्स ऑफ द हाउस। देख रहे हैं, तो ब्लस्टर जो है, व्हाट इज ब्लस्टर, यह है कि टॉक इन अ लाउड, एग्रेसिव, इंडिग्नेंट, हाँ, तो वे विद लिटिल इफेक्ट। तो यू थ्रेटन एंड ब्लस्टर, तो यही जो है ना थ्रेटन की सेंस में इसको या जो है वो होता नहीं है विंटर गेल ब्लस्टर्ड अगेंस्ट, हाँ ठीक है। तो या देयर थ्रेट्स कंटेन्ड अ मेजर ऑफ ब्लस्टर। ठीक है, इसका मतलब है खाली खोली अकड़ या धमकियाँ। ठीक है, तो ब्लस्टर जो है यहाँ पे, लेकिन बोस्ट जो है ना यो रैंट वेरी। ठीक है, तो speak or shout at length in an angry, impassioned way, rave and rant. So she was still ranting on about the unfairness of it all. अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे जो लफ्ज जो है rant जो है, अच्छा तो his rants against organized religion। ठीक है, तो ये जो है ना लफ्ज, अब जो है यहाँ पे देखें इसको। ठीक है, तो हम जो है इसके साथ साथ वो रेव एंड रैंट भी देख लेते हैं कि यस, Rant and rave. rant and rave, तो shout and complain angrily, stop ranting and raving for a minute, है ना, वो शोर डालना फजूल में। तो क्या हो गया कि यहाँ पे shout and complain angrily, ठीक है, और stop ranting and raving for a minute, और हम जो है इसको rant and rave जो है यहाँ पे अगेन जो है I had given you a brief idea कि rant तो जो है ना that we knew ना, उसीली अंदाज में शिकायत करना, ये जो झगड़े के अंदाज में। तो rave and rant जो है ना वो, ठीक है, तो yes, अच्छा to rant and rave ना। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या कोई और अच्छी मिसाल है हमारे सामने। अब देखिए यहाँ पे I prefer to rant and rave when they are winning। ठीक है, और यहाँ पे next जो है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में this is enough। और जो है rave and rant यही जो है ना, ये जो already I have given तो idea के यहाँ पे दूसरा लफ्ज़ है ये लफ्ज़ जो है ना ये, तो हमने देख लिया ना कि एक एंग्री गुस्से अंदाज में किसी चीज़ के बारे में चीखना चिल्लाना। ठीक है, और यहाँ पे यस, हाँ के यहाँ पे और जो है यहाँ पे देखें कि some of these words we have already studied। tirade, a tirade of abuse, पता है ना, tirade of abuse। अब ये जो है harangue, ठीक है, तो जो है ना a lengthy and aggressive speech। ठीक है, they were subjected to a 10-minute harangue by two bodyguards।
ठीक है, सपोज अगेन वी आर स्टूडेंट्स, जो है स्टूडेंट को लेट का मर जाता है, पार्टनर खड़ा हो जाता है और जो है वहाँ पे, ठीक है, he subjects those students to 10 minutes जो है ना harangue, हाँ, समझ आ गई, ये करना नहीं होगा, ये होगा, दोबारा वही किया, वायलेशन की तो आगे किया जाएगा नाम वगैरह वगैरह। तो harangue जो है, इसको जो है हम देखते हैं, ठीक है, he harangued the public on their ignorance, ठीक है। तो यानी ये इस तरह है ना कि कोई होता नहीं है, कोई जो है कोई सुपीरियर अंदाज में किसी को होता नहीं, जूनियर को डांट डपट, तो क्या होता, क्या तकरीरें शुरू कर दी हैं तुमने, स्टॉप हैरेंगिंग, हाँ, ठीक है। तो टायरेड ऑफ अब्यूज, टायरेड जो है, टायरेड, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी, हाँ, टायरेड जो है द लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्यूजेशन। रेक्रिमिनेशन क्या होती है, रेक्रिमिनेशन जो है, नाउ वी स्टडी, आर गोइंग टू स्टडी, ये जो वर्ड है रेक्रिमिनेशन, तुमने मेरे कॉपी जो है वो की कॉपी को चुराया, तुमने मेरा पेन चुराया, दो स्टूडेंट आपस में, रेक्रिमिनेशन जो है, ठीक है। An accusation in response to one from somebody else, होता है जवाबी इल्जाम, तुमने ये किया, वो ये कहें, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मीटिंग ended in recrimination and bitterness, he ended on a note of recrimination, ठीक है। तो recrimination जो, ठीक है, so RECRIMINATION, recrimination, ठीक है, कि there are no tears, no recrimination, ठीक है। और यहाँ पे इसकी, yes, there was a period of bitter recrimination, they indulge in mutual recrimination, है ना, झगड़ा वगैरह या इस तरह की सिचुएशन। Accusations, counter accusations, अच्छा, तो yeah, we have been studying what, कि ये जो है we have lost, you know वो जो पेजेस की जो सीक्वेंस है, so हाँ, rant and rave जो था, something like that, rant and rave, so यहाँ पे recrimination was a word, जो कि यानी क्या था, या ऐसा recrimination, तो या harangue, या we were studying harangue, ठीक है। तो ये harangue जो है या tirade of abuse, ठीक है। अब देखें tirade, a tirade of abuse, long angry speech, he launched a tirade of abuse against the communist bloc. He launched, you know what I was saying, tirade of abuse. Yeah, and somebody has launched a tirade. अब देखो ना कि tirade के से पहले हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, launched a tirade of abuse. So is it the right word? देखते हैं कि डिक्शनरी जो है ना, what does the dictionary say? Invective, diatribe. तो देखें ना कि a long angry speech, ठीक है, long angry speech, तो जो है criticism and accusation, ठीक है, used examples. His boss launched into, तो वो जो launch जो था वो क्या था, his boss launched into a tirade against him, ठीक है। तो tirade of abuse, sometimes now I'm smiling just to spite this woman and her ridiculous tirade, somebody's ridiculous tirade.
The recipients were subjected to a tirade abuse from the angry customers. He was subjected to a tirade of abuse. ठीक है, सपोज के क्या था कि कुछ जो है ना वो लोग जो है वो कैसे काम करते हैं. यस, अच्छा छोड़ें. ठीक है, तो I had someone जो है who had subjected someone to a tirade of abuse and for right reasons in some cases. ठीक है, तो जो है tirade जो है ये देख लिया हमने. ठीक है, somebody is launching a tirade against somebody else. ठीक है, तो जो है somebody is ridiculous tirade, और जो है ना somebody is being subjected to a tirade of abuse. ठीक है, from angry customers. Yes, और जो है इस तरह diatribe. ठीक है, तो a diatribe against consumerism. तो diatribe. ठीक है, DIATRIB. Diatribe. ठीक है, तो a diatribe against commercialism, consumerism. So what is consumerism? हाँ, ओके, तो जो है यहाँ पे यहाँ है diatribe और यहाँ पे ठीक है, तो our manager subjected a few of us to a lengthy diatribe about how terrible the company's new policies. ठीक है, तो ये जो diatribe है ये भी वही जो है. ठीक है, our manager privately subjected a few of us to a. ठीक है, तो students were subjected to a lengthy diatribe about the benefits of rising early in the morning. लेकिन अगेन जो है या लेट कमर्स तो समथिंग, सो आई मीन वो जो है वो ज़्यादा पता नहीं, बस इतना ही काफ़ी है. diatribe. यस, हाँ, तो ये है diatribe ना. तो a forceful and bitter verbal attack against someone. तो अगर कोई diatribe है तो आप इसको हमला है, तो ये हमला फौजी हमला नहीं है. ठीक है, तो a diatribe against consumerism. तो diatribe जो है we have already discussed, और उसके साथ यहाँ पे या invective. ठीक है, तो invective भी insulting, abusive or highly critical language. ठीक है, तो he let out a stream of invective. ठीक है, तो invective जो है इम्पोर्टेंट, और जो है हम इसको मज़ीद तफसील से देखते हैं. और यहाँ पे इन्वेक्टिव जो है यहाँ पे ही let out a stream of invective, और मज़ीद जो है हम इसके यूज्ड एग्जाम्पल्स जो है. तो ठीक है, तो she didn't understand this, so hurled another stream of invective at me. ठीक है, even the thought of it unleashes a stream of invective. तो जो है ये क्या है, यहाँ पे ये है let out आ रहा है साथ, और यहाँ पे stream of ना. ठीक है, तो invective जो है this is a word which we have studied जो है, और उसका मतलब जो है वो again highly critical abusive किस्म की language. तो he let out a stream of invective, और जो यहाँ पे इसके used examples जो है उसमें कि he let out a stream of invective. तो मैं नहीं समझता कि कोई स्टूडेंट जो है इस लफ्ज़ को जो है इस्तेमाल कर सकेगा ना. ठीक है, सो या इस हवाले से ना कि मतलब जो स्टूडेंट का जो लेवल है ना वो वोकैबुलरी का. तो she didn't understand this, so hurled another stream of invective. तो hurl है, let out है, unleash है, stream of invective. ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ जो है यहाँ पे ये लफ्ज़ भी जो है यूज़ में है vituperation. तो मतलब ये है कि यूज़ में है का मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि ये कमोडिटी है जो कि यूज़ में है, या ये मोबाइल है यूज़ में. इसका मतलब है ये जो अंग्रेज़ी है, जो मैगज़ीन्स वाली जो रियल अंग्रेज़ी जो है उसमें ये लफ्ज़ मैंने देखा है. तो bitter and abusive language. तो vituperation जो है no one else attracted such vituperation. अब vituperation जो है इसको हम यहाँ पे ठीक है, तो they were unprepared for the deluge of hate and vituperation that descended on them. So they were unprepared for the deluge. So what is the deluge? Flood of hate.
फ्लड डेल्यूज जो है ना, तूफान नूह जो है, डेल्यूज, तो they were unprepared for the deluge of hate and vituperation that descended on them. ठीक है, तो यहाँ पे even to ask the question is to invite vituperation. ठीक है, हो गया क्लियर? ठीक है, तो यहाँ personal abuse and vituperation जो है ना is being used. तो vituperation जो है इसका मतलब मैंने समझा दिया, और बाकी जो है इतना जो है ना वो काफ़ी है कि vituperation, तो ये लफ्ज़ जो है वो अच्छा। और जो है यहाँ इन्वेक्टिव जो है यहाँ पे ये भी था हमने देखा था इसको। और जो है मज़ीद जो है यहाँ पे या डिनंसिएशन वी हैव ऑलरेडी, रेक्रिमिनेशन आई एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो या अप्रूवल, रिप्रूवल, सो यू नो द मीनिंग रिप्रूवल? नो नो, एक अप्रूवल है और जो है एक रिप्रूवल है, द एक्सप्रेशन ऑफ ब्लेम और डिसअप्रूवल। ठीक है, her behavior was immature which attracted her father's reproval. ठीक है, तो जो है यहाँ पे तो my idea met with reproval. Can we say like that? ठीक है, ये देखे ना यूजेज ना, तो यूजेज जो है ना रियली जो है वो ठीक है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रीडिंग और राइट सेंस को जो है यहाँ पे, तो हर बिहेवियर वाज इमेच्योर। तो हम मजीद इसको देख भी लेते हैं कि इसके सिमिलर एंड अपोजिट वर्ड्स। एडमोनिशन, यू नो व्हाट इज एडमोनिशन? अच्छा, रिबाफ जो है यहाँ पे, माई सजेशन मैटर रिबाफ। ठीक है, रिप्रोच जो है और स्नब जो है, और बाकी जो है यहाँ पे अब देखिए ना, ही वॉज इशूड विद रेप्रिमांड। हाँ, क्लियर हो गया? रिबुक, ठीक है, दिस वॉज अ काइंड ऑफ रिबुक। ठीक है, या बॉस रिब्रूक्ड हिज एम्प्लॉय फॉर कमिंग लेट, ही वॉज रिप्रोच्ड फॉर हिज लेट राइजिंग। ठीक है, ठीक है, तो एडमोनिशन जो है यहाँ पे, और जो है एप्रोब्रियम, यस ये भी है। Should we study these words? What do you think? अच्छा भैया, तो यहाँ पे ये है berating, already we discussed, और rebuke जो है ना, censure जो है, ये भी reproach है, admonition, और जो है admonishment, तो ये भी डांट डपट के सेंस में। approprium एक लफ्ज है जो कि मुझे upbraiding, yeah, what do you think about up? अच्छा, अब लोग याद है, ये देखिए इसको के अच्छा, तो इन्होंने जो है ना और सिनोनिम और ये चीज़ें दी हुई हैं, तो हम जो है ना क्या हो जाते हैं, डिनंसिएशन। ठीक है, रिंगिंग डिनंसिएशन, कास्टिगेशन। अच्छा, व्हाट एल्स? हाँ, व्हाट एल्स पापा? ब्लर्ट आउट, हाँ, ब्लर्ट आउट, यस। यहाँ पे ये है blurt, yes, ये है utter impulsively, before she could stop him he blurted out the news। ठीक है, मतलब होता नहीं मुंह से जो है किसी बात का जो है यहाँ पे, ठीक है, blurted out। हाँ यस, यहाँ तो ये जो है ना, इसको हम देखते हैं। She blurted out the truth, हाँ, blurted out, उसे मुंह से निकल जाना। ठीक है, और यहाँ पे एक और लफ्ज है यहाँ पे। ठीक है, तो जो है spill the beans, हाँ, ठीक है, ये हो गया let the cat out of the bag। ठीक है, ये भी जो है यहाँ पे। ठीक है, तो बेबल जो है वो क्या हो जाती है, ऐसी जबान होती है जो कि ठीक है, they talk rapidly and continuously in a foolish, incomprehensible way. The babble on about their holidays. ठीक है, तो बेबल जो है ये perhaps it could be related with Tower of Babel। अच्छा, next जो है ना, हाँ क्या था लफ्ज़?
ब्लस्टर, अब जो है ब्लस्टर जो है छोड़ें इसको, यहाँ बोर्डिंग वेल जो है, तो बोर्ड जो है ना फोरशैडो या पोर्टेंड, तो इस तरह के लफ्ज हमने पहले पढ़े हुए थे ना। तो यहाँ पे ये प्रेसियंस वर्ड था, प्रेडिक्शन वर्ड था, तो इट डजंट बोर्ड वेल फॉर हिज फ्यूचर। ठीक है, सपोज एक बंदा है जो कि चाहता है कि मैं अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले लूँ, ठीक है, और जो है वो चाहे कि वो एक्सेल करे लाइफ में, और फिर जो है वो ड्रग्स में पड़ जाए, तो इट डजंट बोर्ड वेल फॉर हिज फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे है कि ग्लूमी स्काइज एंड ये जो है ऑर्डर्स फ्रॉम द मिनरल स्प्रिंग्स seem to bode evil to those who settled in those areas। तो यहाँ पे है कि गोल माइन है वगैरह इस तरह ना, तो it doesn't bode well या doesn't bode evil जो है ना यहाँ पे। ठीक है, तो लफ्ज क्या था? BODE। ठीक है, तो their argument didn't bode well for the future। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे यहाँ पे augur well ये भी एक है अहम। ठीक है, the end of the Cold War seemed to augur well। हाँ, तो पहले जो लफ्ज जो था वो क्या था? बोर्ड। हाँ, जैसे कि आई गेव द एग्जाम्पल के स्टूडेंट है और जो है, ठीक है, या जो है यानी वो क्या हो जाए कि शुरू के करियर ही में ही वो 3rd डिवीजन जो है वो लेना शुरू कर दे। तो ये जो है, और ऑगर वेल जो है, द एंड ऑफ द वॉर सीम टू ऑगर वेल। ठीक है, AUGUR। ठीक है, तो ऑगर जो है इवेंट या सर्कमस्टांसेस, पोर्टेंड। अब यहाँ पे पोर्टेंड भी अगेन वर्ड, PORTEND, पोर्टेंड, गुड और बैड आउटकम। ठीक है, तो जो पेशन गोई करे किसी चीज की। ठीक है, तो ये ऑगर वेल है, और मैं ये समझता हूँ कि हम जो है किसकी तरफ जाएं? प्रेसेज, हैवी क्लाउड्स प्रेसेज रेन। ठीक है, उम्मीद दिलाना, खबर दिलाना। The heavy clouds above the moorland presage snow to be a sign or warning of some imminent event। So, जो ये जो है यहाँ पे, do you know the meaning of this word? So I have seen the use of this word जो है 90-minute series है ना philosophy की, या उसमें जो है ना वो presage जो है यहाँ पे he was talking about Friedrich Nietzsche की वो एपिसोड थी। तो I can't recall in what sense they had used this word। ठीक है, तो heavy clouds जो है ना presage snow, तो presage को हम देखते हैं मजीद। ठीक है, तो the fever was a somber presage of his final illness। देख लिया। ठीक है, तो ये जो है हम लफ्ज जो है वो क्या देख रहे हैं? We are studying this word presage। ठीक है, तो ये क्या है? presage जो है, यानी ये fever was a somber presage। तो ये है ना कि नवीद तो नहीं है, नवीद तो हम खुशी की सेंस में। ठीक है, तो जो है ना प्रेडिक्ट करना, और जो है ऑगर जो है अगेन ऑगर वेल। हाँ, और पोर्टेंड, अब देखें ना पोर्टेंड जो है, पोर्टेंड। ठीक है, PORTEND, they portend to be a sign of warning। ठीक है, जो है समथिंग जो है momentous और calamity से related, to be a sign of warning कि कैसी चीज, कोई तबाहकुन चीज is about to happen। The eclipses portend some major events। So this is how man in ancient times thought। ठीक है, तो वो यही कहते थे ना कि that is why astrologers जो थे वो priest astrologers जो है ना, they had such prominent place in ancient empires। ठीक है, कि वो जो है ना वो बताते थे kings were always fearful of their future। ठीक है, तो वो कह रहे थे कि कुछ चीजें हैं जो है ना, तो eclipses portend some major events। So यहाँ foreshadow जो है, हाँ, foreshadow, again we know what is foreshadow। Other new measures are foreshadowed in the White House। तो foreshadow जो है, that is an easy word। ठीक है, तो next जो है
वो है ये है prophesy, yes, prophecy, be the harbinger of, so है ना harbinger, or to the west wing, ठीक है, harbinger, herald जो है, and you know I feel so happy that my letter was published in Herald magazine back then when I was in village, when I hadn't yet done my masters in English, yeah, okay, and जो है यहाँ पे ये है denote जो है, denote, ठीक है, तो forebode अब जो है देखें कि forebode भी again, Forebode. ठीक है, situation or occurrence जो है advance warning of something bad, यानी I approached him with a sense of foreboding, ठीक है, with sense of foreboding I picked up the phone, ठीक है, तो ये जो है ना forebode क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है, तो जो है forebode, या तो हम जो है यहाँ पे फ्यूचर की चीज़ों के साथ जो है ना वो, ठीक है, तो ये प्रिडिक्शन जो है ये हो गया, और जो है नथिंग एल्स, या प्रीफिगर या हार्बिंजर को देखें, ठीक है, हार्बिंजर ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, और प्रीफिगर जो है यहाँ पे छोड़े, यहाँ पे Hasidic movement prefigured the Reformation, yeah right, prefigure, ठीक है, क्या है कि early indication, ठीक है, तो ये Hasidic movement prefigured the Reformation, so you know what is Reformation? Yeah, that's right, Reformation. Yeah, Protestantism, okay, right. So that was a reform of the old church. ठीक है, so if you are the reform, so something was bad which happened in the old church, in the sense that it had no longer remained the church of Jesus Christ. Emperors, they got involved in politics of the day, ठीक है, किंग मेकर्स एंड लाइक दिस एंड लाइक दैट, ठीक है, तो जो है ना वो, तो ये प्रीफिगर जो है यहाँ पे, तो इस मूवमेंट का मुझे पता नहीं है, और जो है ओके, सो नेक्स्ट वर्ड जो है वी हैव, ठीक है, तो बोगस जो है अगेन जो है ना somebody's claims are bogus, counterfeit, counterfeit, तो counterfeit, या ठीक है, तो ये हो गया, और बोहेमियन जो है यहाँ पे, ठीक है, तो जो है ना बोहेमियन लाइफस्टाइल जो है यहाँ पे, ठीक है, बोहेमिया जो है वो क्या है कि, या व्हाट, या वेयर इज बोहेमिया, है या इट इज इन यूरोप, यस, जर्मनी में है, ठीक है, तो बास्टिलियस जो है यहाँ पे बोहेमियन जो है अनकन्वेंशनल जो है यहाँ पे, ठीक है, तो जो है यहाँ पे to live an eccentric bohemian life with her writer friends, तो ये है, we have hippie movement, ठीक है, you know about hippie movement, so when we were there in village while I was going to Dera Ismail Khan, I was sitting with Al-Azhar Khan, and then gradually we became to discuss, what, hippies, yeah, so that was a movement in 60s and early 70s perhaps, Posterius जो है वो, ठीक है, Posterius, बोहेमियन जो है ना, इसको हम देख लेते हैं, अच्छा, आप देखें ना कि a person who is interested in artistic and unusual things, for example art, music or literature, and lives in an informal way that ignores जो है accepted ways of behaving, ठीक है, तो लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से लोग they are artists but again they are family men, हाँ, ठीक है, और जो है यहाँ पे लिटरेचर वाले लोग भी जो है यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि लोगों को क्या कर देती है, जो है वो कॉमन लोगों से जो है ना वो अपना रास्ता जो है वो अलग करते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट वर्ड जो था उसके बाद है बॉइस्टेरियस, तो ये जो है ना आसान है, नॉइजी, रफ जो है,
तो अनरूली क्राउड बिकेम इवन मोर बॉइस्टेरियस। ठीक है, तो अनरूली, हाँ, व्हाट इज अनरूली? बदतमीज की सेंस में, अनरूली क्राउड, स्टूडेंट जो है ना, अनरूली स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो है यहाँ पे बॉइस्टेरियस भी यही है। तो ये ऐसा लफ्ज है जिसको पढ़ना ही जो है जाके क्या है, टेंशन आता है। Okay, anyone accustomed to living a calm life can't bear the sight of this word boisterous. Bolster support है, I reinforce, reinforcement जो है reinforcing the idea। ठीक है, तो अब है ना कि यहाँ पे debaters amassed file boxes full of evidence to bolster their argument, to bolster their argument। देखें, ठीक है, bolster, तो जो है यहाँ पे bolster जो है यहाँ पे अगेन दैट इज जो है अखबारों में या इन चीज़ों में देखेंगे bolster। ठीक है, तो ये है यहाँ पे कि सपोर्ट और स्ट्रेंथन। ठीक है, bolster confidence, the fall in the interest rates is starting to bolster confidence। ठीक है, तो इस तरह जो है यहाँ पे provide a seat जो है with support जो है ना bolster। तो यहाँ पे bolster जो है ये easy word है और इसके सिर्फ हम जो है ना चंद examples। ठीक है, this new striker will bolster the team। ठीक है, मसलन सपोज कर कोई क्रिकेट टीम में खेलने जा रही है और उनमें कोई जो है ना कोई नया बच्चा दाखिल होता है, वो बहुत अच्छा प्लेयर होता है। ठीक है, तो ये ठीक है, तो टू bolster up the funds। ठीक है, और जो है नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे तो bolster के बाद हम जो है नेक्स्ट लफ्ज की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो बोल्ड जो है ना, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, छोड़ें इसको। हाँ, बोल्ड जो है यहाँ पे, हाँ, बॉम्बिंग ये हो गया, और बॉम्बास्टिक लैंग्वेज, पॉम्पस। अब देखें बॉम्बास्टिक, पॉम्पस को देखते हैं। देखें बॉम्बास्टिक लैंग्वेज। अब देखें pompous, the affectedly grand, solemn or self-important, pompous। So can you recall some character who is pompous? For example, back there we had this relative, and he was like okay, stop, pompous। तो affectedly grand, solemn, और वो जो है ना एक, हाँ, ठीक है, तो pompous जो है ये हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे a pompous town hall official cut the ribbon। ये इस तरह है ना कि जैसे कुछ लोग जो है ना वो क्या बन जाते हैं, अफसर टाइप बन जाते हैं, तो उसके बाद जो है ना उनका होता नहीं है स्टाइल जो है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे तो मेयर इज टेरिबली pompous। ठीक है, और जो है ना कीथ was painted as patronizing and pompous with the grandiose idea of her own importance। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें ना, कोई बंदा है जो कि pompous है, इसका मतलब अपने आप को कोई होता नहीं, एक आला चीज समझना। ठीक है, किसी वाले से अपने आप को बरतर समझना जो है यहाँ पे। ठीक है, तो कीथ was painted as patronizing and pompous। So how it is patronizing? Patronizing tone ये होता है कि you are speaking softly with someone, but in heart of your heart you consider that person inferior। So question is that how ये contradictory चीजें क्या है ना, क्योंकि हम तो जिसको कमतर समझते हैं, मतलब यानी ये हम तो यानी क्या हो जाते हैं, होता नहीं है हर बंदे को, सोसाइटी है ना, सोसाइटी में ये इमोशन है ना, कमतर और बरतर वगैरह वगैरह, क्रूअल फैक्ट्स हैं सोसाइटी के। ठीक है, इवन के जो यानी जो सुजुकी कार के ऊपर जो जा रहा है उसको जो है ना पराडो वाला कमतर समझेगा। ठीक है, जो पराडो वाला जो है वो जब यानी बाहर मुल्क जाएगा तो अंग्रेज गोरा जो कि अपनी सुपर कार में, वो उसको कमतर समझेगा। ठीक है, तो ये कमतर और जो है ना वगैरह वगैरह चले छोड़े। तो पैट्रोनाइजिंग वो स्टाइल है जिसमें यानी
हाल जो होते हैं ना, किसी के क्या हाल है, ठीक है बच्चे, ठीक है वगैरह वगैरह, ठीक है, और कोई जो है इस तरह ना, ठीक है, तो अब मैं ज़रा बिजी हूँ, ठीक है, ये है ना, ठीक है, तो ये पॉम्पस जो है और बॉम्बास्टिक लैंग्वेज जो है, ठीक है, तो यहाँ पे वो दैट वाज द वर्ड वाज बॉम्बास्टिक या इम्पेरियस टोन, ठीक है, तो Imperious. ठीक है, एरोगेंट एंड डोमिनेरिंग, ठीक है, तो डोमिनेटिंग नहीं है, डोमिनेरिंग, हिज इम्पेरियस टोन, है ना, कोई जो है यानी होता नहीं है ऐसे कोई चीज बन के ना, ठीक है, तो Imperious. ठीक है, तो इम्पेरियस जो है ना, वन जस्ट जो है एरोगेंट एंड डोमिनेरिंग। तो अब देखें कि हाउ वी आर डिस्कसिंग वेरियस स्टेट्स ऑफ इमोशंस। हमने देखा ना कि मीकनेस, व्हाट इज मीकनेस, with whom we associate meekness. Who is meek? Poor, yes. So they are meek. Okay, so but so far rich are concerned, they are, they are so full of, self-importance. ठीक है कि we belong to, we are stand apart. ठीक है, तो arrogant and dominating, इस तरह का अफसर हो या इस तरह का ना, तो his imperious demands, मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मिसालें, अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, द कस्टमर डिमांडेड इन एन इम्पेरियस टोन, होता नहीं है, ठीक है, तो द ऑकवर्ड ड्राइविंग पोजीशन फील्स लॉफ्टी एंड इम्पेरियस, तो ये जो है यहाँ पे हम मजीद जो है यहाँ पे their manner with their subordinates was imperious and occasionally rude, है ना कि, तो ये हैं बाज लोग जो है ना कि, ठीक है, और जो है bombastic, okay, so here we have word is bombastic, तो bombast, ठीक है, तो ये bombastic rhetoric होता नहीं, ये लफाजी, so what is rhetoric, पापा? हाँ हाँ, किस तरह, बस एक बच्चा है जो कि जा रहा है कि मैं टॉफी लेनी है, तो ये rhetoric है, फिर हाँ हाँ, स्पीच जो है ना, या स्पीच से रिलेटेड है, तो bombastic rhetoric हम अल्फाजबाजी को भी कहते हैं, सिंपली जो है ना अल्फाज का यूज ना, ठीक है, हाँ, और जो है ना इनर एसेंस जो है वो क्या हो, ठीक है, तो ये रेटरिक जो है ना हम अक्सर सुनते रहते हैं, ठीक है, तो ये जो है तो बॉम्बास्टिक, ठीक है, तो पॉम्पस भी है, बॉम्बास्टिक लैंग्वेज, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे रेंटिंग, तो अगेन अर्लियर वी स्टडीड रेंटिंग एंड रेविंग, वर्बोसिटी, ठीक है, व्हाट इज वर्बोसिटी, Verbose. अच्छा, तो वर्बोसिटी जो है और बॉस जो है वो क्या है कि यूजिंग और एक्सप्रेस्ड इन मोर वर्ड्स देन इज नीडेड, ठीक है, तो ऑब्सक्योर एंड वर्बोस, तो ये वर्बोस कैसे सेंस में है, मसलन जो है ना ये एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो जो है वो या वर्बोसिटी, तो जो है यहाँ पे अब अगेन ये जो है ना इसमें हम अब देखें ना कि जो यानी क्या है कि सिर्फ जो है एक्स्ट्रा अल्फाज का इस्तेमाल हो, और जो है किस तरह एक्स्ट्रा अल्फाज का इस्तेमाल जो है, ठीक है, अब देखें यहाँ पे the more verbose the speech, the less accurate it is likely to be, ठीक है, तो यानी क्या हो जाता है कि आप वही जो है ना generalizations, cliches जो है, ठीक है, तो why do these pushes have to be so verbose, much academic languages जो है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने क्या देखा कि what did we get after studying this word verbose, so what is verbose, या कि मतलब यानी क्या हो जाता है कि
while explaining some fact using जो है extra words than these are needed. So question is who does that? ठीक है, जैसे कि मसलन ये ना कि सपोज ये बीएड से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें नहीं ऐसी नहीं होती जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चों की तामीर और जो ज़हनी नशोनुमा और जो है हाँ, ठीक है, तो इस तरह की जो है, ठीक है, तो मच मोर बहुत सा स्पीच लेस एक्यूरेट जो है यहाँ पे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ जो है ये इसको देखा अगरचे आई एग्री के जो है ज़्यादा जो है इसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, तो यहाँ पे और जो है रिडंडेंट जो है ना या कन्वोल्यूटेड आर्गुमेंट्स, Convoluted. ठीक है, तो कन्वोल्यूटेड आर्गुमेंट्स तो जो है यहाँ पे आर्गुमेंट है, स्टोरी है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू आर्ग, लेकिन ये बहुत से जो है आइडियाज हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं एंड डिफिकल्ट टू फॉलो, लेकिन इसके बावजूद जो है ना कन्वोल्यूटेड आर्गुमेंट तो नहीं होते। अच्छा, द फिल्म इज लेट डाउन बाय कन्वोल्यूटेड प्लॉट, तो ये व्हाट आई एम सेइंग कि कन्वोल्यूटेड की क्या है नेगेटिव सेंस, ठीक है, तो फिल्म इज लेट डाउन बाय मतलब उसकी जो मेजर खामी जो है वो ये है कि कन्वोल्यूटेड प्लॉट in which nothing really happens, ठीक है, तो कन्वोल्यूटेड आर्गुमेंट जो है क्या हो जाते हैं बहुत पेचीदा और वो, लेकिन वो एसेंस में जो है, ठीक है, लेकिन आई कुड बी रॉन्ग, ठीक है, तो कन्वोल्यूटेड आर्गुमेंट मैंने तो यही देखा है जो कि सर्कुशियस रीजनिंग, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे तो सर्कुशियस रोड द कैनाल फॉलोड होता है कि ऑफ अ रूट और अ जर्नी लॉन्गर देन द मोस्ट डायरेक्ट वे, सर्कुशियस वे मतलब एक सीधी सड़क है और एक जो है टेढ़ी होके इधर उधर जो है, ठीक है, तो ये जो है Circuitous. ठीक है, सर्क्यूटस जो है सर्क्यूटस, Circuitous. ठीक है, तो जैसे परहैप्स वो है टेढ़े वेढ़े होके जाना, ठीक है, तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन और फिर ये सर्कुशियस पाथ, या Yeah, my baby. Papa, just relax, baby. No, my baby. My baby. Papa, hey. My baby, I love you, my baby. ठीक है, तो जो है वर्ड जो था सर्कुशियस रीजनिंग, ठीक है, ये था लफ्ज़ जो है यहाँ पे कन्वोल्यूटेड आर्गुमेंट्स, रैम्बलिंग स्पीच, ठीक है, तो यानी ये दिस इज वर्ड आई रिमेंबर व्हेन मोहम्मद गद्दाफी वाज मेकिंग he was toppled later on, ठीक है, और जो है ना स्पीच जो है ना वो कह रहे थे कि स्पीच रैम्बलिंग स्पीच है, ठीक है, मतलब बजाय एक कोहेरेंट आर्गुमेंट होता है और एक जो है यानी क्या होता है, ठीक है, मेंडरिंग पाथ है ना, टेढ़ा बेढ़ा रास्ता, मेंडरिंग रिवर है जो है, ठीक है, Meandering. ठीक है, फॉलोइंग अ वाइंडिंग कोर्स, ठीक है, meandering rivers flow out at vastly different rates, तो meandering rivers flow, ठीक है, तो meandering और जो है यहाँ पे yes हाँ, तो I was made redundant, ठीक है, तो redundant क्या होता है, या redundant, I was made redundant, I on Mannheim off and I spoke it. Then I was made redundant, so I had listened this word redundant on BBC word service. तो redundant, ठीक है. Redundant. Many of the old skills have become redundant. ठीक है, तो ये है ना कि बहुत से ऐसे ट्रेडिशनल प्रोफेशंस थे जो कि जो है वो जो है लोग जो थे now they have been made redundant. बिकॉज उनकी जो प्रोडक्ट्स आर नो लॉन्गर वांटेड, तो उन प्रोडक्ट्स की जगह पे और एक प्रोग्राम है BBC का आइडियाज का कि हाउ प्लास्टिक चेंज आवर वर्ल्ड, जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है, तो स्पीच रैम्बलिंग है, इसके अलावा जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना आओ हाँ, अच्छा यहाँ पे एक लफ्ज़ है जो कि या लिकोनिक, ठीक है, Laconic. ठीक है, तो यहाँ पे अ पर्सन है स्पीच या स्टाइल ऑफ राइटिंग है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, लेकिन लैकोनिक। अब देखें कि
जो है ये एंशिएंट ग्रीक थे, दे हैड यू नो नॉट डायलेक्ट बट जो है यानी एक जगह की जो लैंग्वेज जो थी ग्रीक लैंग्वेज वो जो है आयोनिया जो है, हाँ ठीक है, तो परहैप्स वहाँ की और जो मेन लैंड ग्रीस है उसकी ज़बान में हो सकता है। तो ये जो है यहाँ पे his laconic reply suggested a lack of interest। तो यहाँ पे तो जो है ये क्या हो गया लेकोनिक, लेकिन लेकोनिक के लिए हम जो है जब जाते हैं इसकी तरफ, इसकी डिटेल की तरफ, तो देखें कि ठीक है, तो लेकोनिया जो था was an ancient country in southern Greece. Its capital city was Sparta, and Spartans were famous for their terseness of speech. तो laconic comes by was जो है यहाँ पे, ठीक है, meaning native of Laconia। ठीक है, तो यहाँ पे terse है, concise है। तो what I was saying earlier कि जो है जो मुख्तलिफ की जो है मसलन डोरियन ग्रीक्स थे, तो डोरियन ग्रीक्स इसके अलावा और किस्म के आयोनियन ग्रीक्स, क्या उनकी जो ज़बान जो थी उसमें, क्योंकि वी नो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट वो जो था कहाँ पे था, मैसेडोन, तो दे वर आल्सो रिलेटेड विद ग्रीक पीपल, ठीक है, लेकिन समहाउ लैंग्वेज जो थी वो क्या थी, डिफरेंट। तो जो है लेकोनिया जो है वाज एन एंशिएंट कंट्री इन सदर्न ग्रीस, कैपिटल सिटी यू नो स्पार्टा, यू नो टर्सनेस ऑफ स्पीच, ठीक है, तो ये जो टर्सनेस ऑफ स्पीच है तो ये जो है इस तरह, ठीक है। तो अब जो है ना हम क्या करते हैं, अच्छा तो यस लेकोनिक को देखा या another word Succinct. ठीक है, succinct जो है वो जो है यहाँ पे briefly or clearly expressed, ठीक है, Succinct. succinct जो है ना, do you know the meaning of this word? हाँ, अब देखें ना यही जो है ना vocabulary, इस तरह के वर्ड तो आ सकते हैं ध्यान में, लाजमी आएंगे, हाँ ठीक है, somebody succinct जो है answers, Succinct. ठीक है, तो short succinct sentences, ठीक है, तो इसको जो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे concise का लफ्ज है, you know concise, ठीक है, compact language, condensed language, ठीक है, और जो है to the point ये भी है, और यहाँ पे एपिग्रामेटिक, ठीक है, तो ये भी नो, और जो एफोरिस्टिक जो है ना, एफोरिस्टिक लैंग्वेज, बेकन एपिग्रामेटिक, तो एपिग्राम चले जो है ये है, और फिर जो है ओके, सो वहाँ पे पेज में हम बूमिंग, ट्रेड इज बूमिंग, ठीक है, तो ये जो है आसान सा लफ्ज है, ठीक है, और उसके बाद जो है the word we have is, ठीक है, यहाँ boon जो है blessing जो है, ठीक है, तो ये जो है ना मोबाइल फोन, बैन और boon, ठीक है, तो राइट वर्ड जो है ये, ठीक है, और जो है यहाँ पे, ठीक है, तो जो है अब वो कह रहे हैं कि recent rains that filled our empty reservoirs were a boon to the whole community, ठीक है, boorish जो है वो easy लफ्ज है, ये रूड है या क्लमसी है ना, ठीक है, तो रूड या क्लमसी, तो ठीक है, तो क्लमसी बूर्स वो बंदा जो कि जाहिल हो, जिसको तहजीब वगैरह ना हो, तो ये बाउंडलेस जो है ये, ठीक है, इन्फिनिट, ठीक है, तो बाउंटीफुल जो है, अगेन बाउंटीफुल, व्हाट इज बाउंटीफुल, ठीक है, हाँ बाउंटीफुल बेनिफिशियल के सेंस में, graciously generous है, thanks to the good harvest we had a bountiful supply of food, bountiful supply, तो bountiful जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स या पेचीदा जो है वो जुमला नहीं है, तो bountiful और boundless, ठीक है, limitless, ठीक है, तो bountiful जो है क्रॉप्स जो है ना वो bountiful supply of food, ठीक है, तो land was bountiful, ठीक है, can I say like that, कि good harvest we had a bountiful supply of food, ठीक है,
और जो है एंड वी कुड बी एज बाउंटीफुल एज वी लाइक जो है, ठीक है। तो बाउंटीफुल जो है अबंडेंट जो है जेनरस, तो हम जो है इसको कहाँ पे कि जो है ना ज़मीन वगैरह ज़रात वगैरह जो है, ठीक है। तो गुड हॉर्स के बाद वी हैड अ बाउंटीफुल सप्लाई। तो शुड वी सर्च दिस वर्ड इन द इंटरनेट, बाउंटीफुल, हाँ। Bountiful. ठीक है। तो the ocean provided a bountiful supply of fresh foods. क्लियर हो गया ये bountiful जो है, the oceans provided a bountiful supply of fresh food. This bountiful God has thought of everything. This bountiful God, ठीक है। तो यहाँ पे generous की सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे plentiful, in plentiful supply, ample evidence, ample, ठीक है। और जो है prolific, do you know what is prolific? Prolific writer, Prolific. ठीक है। तो जो है prolific जो है यहाँ पे plentiful जो है, तो कोई बंदा है जो कि prolific writer है, तो इसका मतलब क्या है कि वो present है in large numbers और quantities। तो इसका मतलब उसके आइडियाज जो है वो प्रोलिफिक राइटर, या बहुत सी किताबें लिखी हैं उसने, हाँ। अब देखते हैं कि अब देखिए कोई ऑथर जो है या कंपोजर है प्रोड्यूसिंग मैनी वर्क्स, प्रोलिफिक कंपोजर ऑफ ऑपरास। सो व्हाट इज ऑपरा? या काइंड ऑफ म्यूजिक है, हाँ। यस, वो जो है ना ऑपरास है, दे सिंग जो है ना, यू नो, पर्टिकुलर काइंड ऑफ वे, हाँ। ऑपरास जो है, और जो है ये ऑपरास जो है मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं कि व्हाट ऑपरास आर, लेकिन ऑपरास जो है वो क्या हो जाते हैं, काइंड ऑफ स्टेज ड्रामास जिसमें सिंगिंग भी होती है साथ, ठीक है। तो ये जो ऑपरास हैं, फ्लाइंग डचमैन, किसका है ऑपरा? रिचर्ड वॉगनर, ठीक है। इस तरह जो है यहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक है, और ये जो है, लेकिन ओपेरा जो है वो ब्राउजर भी है, ठीक है, ठीक है। तो ओपेरा ब्राउजर, ठीक है। तो ये हो गया। और द प्रोलिफिक रिवर्स अराउंड जो है, प्रोलिफिक रिवर्स, ठीक है। तो जो है बात क्लियर हो गई प्रोलिफिक जो है। और उसके बाद हम जो है ओके, एक मिनट, अच्छा। तो ये था प्रोफ्यूज, हाँ, Profuse. पापा, प्रोफ्यूज। तो जो है यहाँ पे जो है कि वो समथिंग इज वेरी प्लेंटिफुल, अबंडेंट। I offered my profuse apologies. I offered my profuse apologies. ठीक है। तो profuse जो है ना, that is easy, ठीक है। और जो है यहाँ पे immense जो है यहाँ पे, you know, immense, plentiful जो है यहाँ पे। अच्छा, okay, so next word, bourgeoisie, okay, right, ठीक है। और जो है यहाँ पे तो bourgeoisie जो है वो मिडिल क्लास है, लेकिन सेल्फिशली मटेरियलिस्टिक, ठीक है। जो है यहाँ पे bourgeoisie, but given the word connotation, many people जो है resent it if you call, ठीक है। तो bourgeoisie जो है वो क्या है, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास है तो what other classes, upper class, ठीक है, लोअर क्लास और फिर मिडिल क्लास। लेकिन ये मिडिल क्लास को क्यों जो है वो हम सेल्फिशली मटेरियलिस्टिक, ठीक है। तो बोर्जवा जो है वो यानी क्या हो जाते हैं, शायद कि वही बहुत ज़्यादा अमारत के साथ क्या आ जाती है, सेल्फिशनेस भी तो आती है, कन्वेंशनल जो है यहाँ पे, ठीक है। तो वो बोर्जवाई, तो बोर्जवाई और प्रोलेटेरिएट, सो इन अदर वर्ड्स
or we have studied these words multiple times. The bourgeoisie and proletariat, workers of the world unite. ठीक है, और जो है यहाँ पे ब्रांडिश है, ठीक है, ब्रांडिशिंग वेपन, ठीक है, डॉक्टर्स son wildly brandished his gun, है ना, ब्रावाडो. ब्रावाडो क्या होता है भाई? खाली फजूल की जो है ना, स्वैगर जो है, boasting. Some people have this habit of boasting, exaggeration जो है यहाँ पे. तो ये जो ब्रावाडो जो है वो होते नहीं, false show of bravery. तो swagger, assume air of defiance. ये man, bravado of the young criminal disappeared when he was, ठीक है. तो ब्रावाडो जो है वो, तो ये जो ब्रावाडो, ठीक है, तो फॉल्स जो है वो होता है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, ठीक है, कर भी बंदा कुछ भी ना सके, ठीक है, मक्खी भी ना मार सके, और मैं दुश्मन जो है ना कत्ल कर दूंगा, लाशें गिरा दूंगा, वगैरह वगैरह, ठीक है. तो इसके साथ ये स्टडी जो है, should we continue till we reach our destination, which is 1 hour and 30 minutes. Okay, here we are going to end it.